हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव। मेरे चैनल फाइंड एवरीथिंग बाय गौरव त्रिपाठी में आपका एक बार से फिर से स्वागत है, अभिनंदन बंधन है। गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं और जॉब करना चाहते हैं बैंक या एमएफआई में, और उनके लिए कुछ मैं टिप्स और ट्रिक लेकर आया हूँ अपने 4.5 साल के एक्सपीरियंस अनुभव के साथ में। मैंने बैंक एमएफआई में जॉब किया है तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं ऑपरेशन में था एज ए ऑफिसर, बट मुझे सेल्स और कलेक्शन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है, क्योंकि मैं एनालाइज करता था उनके साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है, कैसा व्यवहार किया जा रहा है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस है। तो मुझे उनका एक्सपीरियंस है, तो वही चीज़ मैं आपके लिए शेयर करूंगा और ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ बेटर देन नॉलेज। तो हम जब इस फील्ड में उतरते हैं बैंक और एमएफआई में, तो हमें यहाँ पर नॉलेज का वो नहीं ज़्यादा करना होता है, हमें एक्सपीरियंस कैसे काम करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये तभी आता है जब हम फील्ड में उतरते हैं तब। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा जब आप ज्वाइन करोगे। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, मद्देनज़र रखिएगा। तो पहला पॉइंट है वर्क्स मेथड, मतलब काम कैसे करें, कंपनी का जो काम है हम कैसे करें। पहली बात तो आपको बता दूं, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा पूरा, बट वो ट्रेनिंग आई थिंक आपको बस ट्रेनिंग ही रहेगा। वो फील्ड में उतरने पे कहानी कुछ और हो जाती है, हकीकत ये होता है। तो हमें ट्रेनिंग बस एज ए नॉलेज के लिए होता है, ट्रेनिंग हम अटेंड करेंगे, देखेंगे। उसके बाद जब फील्ड में जाएंगे तो पहले हम कंपनी का जो प्रोसेस है, जो वहाँ के हमारे और कलीज स्टाफ है, उनको हम देखेंगे कैसे वर्क कर रहे हैं। और पहली चीज़, हम शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाएंगे। जो आपके पुराने साथ बंदे होंगे वो आपके साथ ट्रिक अपनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, फास्ट काम करेंगे, तो हमें उनको नहीं देखना है कि यार ये तो ऐसे कर रहे हैं हम भी ऐसे करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको भी गलती नहीं करनी। आपको कंपनी का जो प्रोसेस बोलता है वो आपको करना है। कम से कम 6 महीने तक उनको फॉलो करो। इसके लिए आपको एक फ़ायदा और होगा कि आपका जो स्किल्स है वो बढ़ेगा, आपको आगे के लिए अच्छा रहेगा, एक अच्छा बेस बनेगा आपका। क्योंकि आप एज ए फ्रेशर हो तो आपको कुछ आइडिया नहीं रहता कैसे क्या होता है। तो पहले आप अपने को नॉलेज, अपनी जो नॉलेज उसको गेन करो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। क्योंकि एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। तो आपको जितना नॉलेज है उसका आप एक्सपीरियंस करते जाओ कैसे क्या क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक तभी अपनाओ जब आपको सब चीज़ पता हो जाए। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ घर से आपको ऑफिस जाना है, फर्स्ट टाइम घर पे जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो आपको रूट नहीं पता। अगर किससे पूछोगे तो मेन रूट से बोलेगा, आपको गलियों में से जाने का नहीं बोलेगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो फिर से भूल जाओगे। अगर आप एक बार चले जाओगे ऑफिस तो आप कहीं से भी घूम फिर के किसी भी गली में से निकल जाओगे। तो सेम थिंग वहीं पर भी, शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाना है। दूसरी बात, आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं इतना ढीला काम, कोई बात नहीं। 2-3 महीने तक आपको देखो ऐसे कैसे काम कर रहे हैं। आपके बॉस क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है सर कर लेंगे, हाँ हो जाएगा सर। कॉन्फिडेंस रखना है अपने लफ्ज़ों में, अपनी आवाज़ में, कि नहीं नहीं सर नहीं हो पाएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है अपने आप को। क्योंकि एमएफआई बैंक ऐसा सेक्टर है वहाँ, जहाँ पर कभी आप डिमोटिवेट होंगे ना, वहाँ से आप उठ नहीं सकते, नीचे दबते ही चले जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ भी आपसे कोई भी कुछ भी बोले किसी भी काम के लिए, टारगेट के लिए, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आती है, बिल्कुल सर होगा, सर क्यों नहीं होगा, करेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अपने टीम मेंबर्स को फॉलो नहीं करना है, मतलब उनके शॉर्ट ट्रिक को फॉलो नहीं करना है। दूसरा चीज़, जैसे जैसे कुछ दिन बीतते जाएंगे आपका, फिर आपको एक प्राइमरी स्टाफ की तरफ देखा जाएगा। आप सेकेंडरी नहीं रहो कि हाँ यार बैकअप है, नहीं, आपको एक स्टाफ के रूप में देखा जाएगा और आपको एक टारगेट देना देना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका ये टारगेट है। अब आप पे ज़्यादा प्रेशर आएगा कि अरे यार मुझे तो टारगेट भी मिलने लग गया। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे आप ट्रायल में करते थे वैसे ही करो। कुछ परेशानियाँ आएंगी, आई नो वेरी वेल, बट आपको उसके अकॉर्डिंग डील करना है। जैसे करते हैं तो वैसे करते हैं। फिर उसके बाद आपके जो टीम मेंबर हैं, जो टीएल हैं, वो खुद आपको मतलब मीटिंग आपके साथ करेंगे और कुछ ना कुछ आपको टिप्स देंगे कैसे क्या। तो आप उनके साथ कुछ बैठो, फिर उनसे खुद पूछो कि सर मैं कैसे वर्क करूँ, वो खुद बताएंगे आपको कैसे काम करना है। तो हो सकता है आपके टीम मेंबर के साथ में वो मीटिंग करें, या फिर हो सकता है आपको इंडिविजुअल ही मतलब कुछ टिप्स या ट्रिक दें। तो उनसे पूछो कैसे करना है, वो खुद आपको बताएंगे। तो वो चीज़ आपको फॉलो करना, उनकी बातों को सुनना है। क्योंकि वो भी जब टीएल बने तो कुछ ना कुछ उनके पास एक्सपीरियंस है, तभी उनको कंपनी ने टीएल बनाया है। तो उनसे आप लो और उनके फॉलो पे चलो। अब कुछ दिन आपके हो गए काम करते करते, तो आप सोचोगे यार हमारे कुछ इंक्रीमेंट भी तो होंगे, पैसे भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी। ये भी मन में आता है कि हम कंपनी में काम करते हैं, हमें इतने दिन हो गए,
कुछ तो सोचते ही होंगे कि सैलरी बढ़े या नहीं बढ़े। तो अब आते हैं सैलरी इंक्रीमेंट पे। तो पहले चीज़ मैं बता दूं आपको कि बहुत इसमें राजनीति है, सैलरी इंक्रीमेंट में काफ़ी लोचे होते हैं, बहुत तगड़ा वाला। इतना तो राजनीतिक में भी लोचे नहीं होते हैं जितना इंक्रीमेंट में होता है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। पहला चीज़, जब आप इंक्रीमेंट की बात आएगी तो आपसे आपका टीएल पूछेगा कि आपका तो टारगेट कभी पूरा हुआ ही नहीं, आप समय से ऑफिस आते ही नहीं थे, जल्दी ऑफिस घर चले जाते थे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपने कभी मेरी बात मानी, जो कि आप अपने तरफ से फुल काम किए होंगे, फुल सपोर्ट किए होंगे कंपनी के लिए, लेकिन नहीं, बॉस आप कहीं बोलेगा सर आप तो कोई कुछ काम ही नहीं करते, मेरी बात ही नहीं मानते थे। फिर आप तो बोले सर मैं तो ऐसे किया, ये टारगेट किया मैंने, आप देखते ही थे, कुछ नहीं। और वहीं आपका जो अगला टीम मेंबर है, आपके टीम मेंबर का जो और सदस्य है, उसकी इंक्रीमेंट अच्छी लगी है, उसकी रेटिंग अच्छी गई है, आप ये भी सोचोगे सर उससे तो ज़्यादा मैं काम करता था, आप खुद उनसे बोलोगे सर उससे ज़्यादा तो मैं काम करता, मेरा क्यों नहीं गया। एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, प्राइवेट सेक्टर में पता है तलवे चाटने उठाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जो ऐसे करते हैं उन्हीं का इंक्रीमेंट उन्हीं का प्रमोशन होता है, ये फैक्ट है। प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत तगड़ा होता है और ये फैक्ट भी है। यही कारण है कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो कम लगा और आपके साथी जो उनके बॉस के तलवे चाटते हैं, उठाते हैं उनके, उनके इंक्रीमेंट अच्छा, वो भले ही काम ना करे घर पे बैठ रहे, लेकिन उनके इंक्रीमेंट अच्छे लगेंगे, ये फैक्ट बात है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। इस इंक्रीमेंट में तो आपका ये होगा कि भाई आपने ऐसा ऐसा काम नहीं किया इसलिए आपका इंक्रीमेंट इतना ही लगेगा, ठीक है। अब अगला साल आपके लिए आता है, अगले साल भी आप फिर से अच्छे से मन लगाकर काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बीच में क्या होता है, या तो फिर आपके बॉस का ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर आपका ही कहीं और ट्रांसफ़र होता है। फिर जब अगले साल की रेटिंग की बारी आती है तो फिर वो लोचा होता है, आपका तो वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, आपका परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा यहाँ पर कुछ, या फिर आपके बॉस चले गए, जो नए बॉस बॉस आए उनसे आपका बन नहीं रहा है, कुछ उनको दिक्कत हो रही है आपसे कि आप मेरी बात नहीं माने या फिर टारगेट पूरा नहीं किया, जो भी हो, दूसरे साल भी ऐसे निकल गया। मन में क्या है आपके, यार बहुत बेकार है यार, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ से अब डिमोटिवेट चलेगा आपका, ये कहानी डिमोटिवेट होते जाएंगे। यहाँ से मैं आपको अपना एक सजेशन देना चाहूँगा, यहाँ से आपको जॉब स्विच करने को चाहिए। अब यहाँ से आप ये देखो कि हमें अब जॉब स्विच करना है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आप स्विच करने में लग जाओ। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और देखना है कि आपको जब स्विच कर रहे हो तो बहुत सारे स्टाफ्स आई मीन जो होते हैं एम्प्लॉय, वो सोचते हैं यार वहाँ तो मुझे लोकेशन का इशू है, वहाँ तो मुझे प्रोफाइल का इशू है, वहाँ पर रहने खाने, ये नहीं देखना है आपको। आप कहीं भी भेज रहे जाओ, ये ओनली सिंगल्स के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई फैमिली है तो उनको तो दिक्कत तो होगी, बट मैं जो बात कर रहा हूँ फ्रेशर एज ए सिंगल जो पर्सन है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट मेरी बात है। सोचो कि जॉब स्विच करने के लिए, तब तक आपके पीछे आई मीन जो 2 साल आपने टाइम स्पेंड कर दिया यहाँ पे, उसने बीच में आपके हो सकता है कहीं से लोन लिया हो, मोबाइल बाइक के हैं, वो भी आई थिंक चल रहा होगा। जब आप जॉब करते हैं हाथ में कुछ पैसे आते हैं तो ये होता है, बेसिकली होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी भी एक पीछे और बैकअप बनता गया कि हाँ भैया ये भी हमारे ऊपर लोड है। अब देखो कहानी क्या हो गई, पहला तो आपका इंक्रीमेंट सही से लगा नहीं, अब आप जॉब स्विच करने की बात सोच रहे हो, फिर सोच रहे हो यार इनकी जो ईएमआई है वो पता नहीं कैसे भरूँ या नहीं भरूँ, ये प्रॉब्लम आती है। तो इंक्रीमेंट ना होने से देखो कितनी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ईएमआई का जो मैंने बताया था, अभी मैं आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इसका लोड कैसे और बढ़ा। अगर आप जॉब स्विच नहीं करते हैं, इसी में रहते हैं, कुछ साल बाद क्या कंपनी आपको निकाल भी सकती है, ले आउट कर सकती है, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो भी। लेकिन कंपनी घाटा में गई, जस्ट लाइक डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, अब भी जो चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी कंपनीज घाटा में चल रही हैं। तो इसमें मन में आता होगा मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूँ, क्या मुझे कंपनी बाहर निकाल सकती है क्या, मैं तो बहुत काम किया हूँ कंपनी के लिए, रात दिन एक किया हूँ, मुझे तो नहीं निकाल सकती। बहुत गलत सोच रहे हो आप, आपको एक झटके में बाहर निकाल देगी वो। आप जो सोच रहे हो कि नहीं मैंने इतने दिन काम किया, मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही, तो मैं बता दूं आपको, आपको एक झटके में निकाल देकर कंपनी को निकालना होगा। तो जब कंपनी को निकालना होता है तो उसके सर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आपके बॉस से नहीं बन रही है, वो सोच रहा है कि इसको बाहर निकालें किसी भी तरह, आप पे वो ब्लेम लगाएगा किसी भी तरह से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कंपनी के लिए कितना क्या किया, ये कुछ नहीं देखेगा। अगर कंपनी ने सोच लिया या फिर आई मीन कंपनी के जो स्टाफ है, आपके जो बॉस है, अगर सोच लिए इस बंदे को निकालना है, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम होती है ना, कुछ लोग को एटीट्यूड प्रॉब्लम भी होता है, तो वो उस वजह से भी आपको निकालना पड़ता है।
तो उसमें क्या होगा, अगर अब मान लो आप कहीं प्रोसेस लैप्स भी करते हो, प्रोसेस तो लैप्स का मतलब इन फॉर एग्जांपल आप कलेक्शन कर रहे हो तो अगर मान लो आप कंपनी के लिए पैसे लाए, हालांकि पैसे कंपनी के खाते में कंपनी के लिए ही लाए, कुछ अगर प्रोसेस लैप्स कर दिए तो कंपनी ये नहीं देखेगी कि आपने पैसा लाया नहीं लाया, कंपनी ये देखेगी आपने प्रोसेस लैप्स क्यों किया। ये तब होता है जब आपको निकालना होता है, तब तब ये देखेगी आपने ऐसा तो किया, ठीक है आप भी सोचेंगे यार पैसे तो मैं इन्हीं के लिए लाया, फिर मुझे क्यों निकाल रही है। लेकिन जब निकालना होगा तो आपको निकालेगी। अगर कंपनी फिर ले आउट करती है आपको, जब बाहर निकालती है, तो सोचो आप कि आपने प्राइवेट जॉब के आधार पे ही बहुत सारे लोन ले लिए, मोबाइल ले लिए, बाइक ले, इवन घर भी ले लिए जिसकी ईएमआई जाती है। अब सोचो अगर इस सिचुएशन में कंपनी आकर आपको निकालने को बोले, फिर आप क्या सोचेंगे, यार अब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मेरे साथ गलत है। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन आएंगे। अब देखो क्या होता जा रहा है आपके साथ में, कितने लोड होते जा रहे हैं आप एक प्राइवेट जॉब पे डिपेंड होकर, आप कितने लोड होते जा रहे हैं, कितना प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं। जॉब करना पड़ेगा आपको, एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना। अगर डिपेंड रहोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में आएंगी। जो एक फ्रेशर बंदा होता है उसको ये आइडियाज़ नहीं होती है, तो मैंने ये सब देखा है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक बात और आती है गाइस कि हमें प्राइवेट जॉब कितने साल तक करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए, किस एज तक करना चाहिए। तो हालांकि एज का तो मैं यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन हाँ सैलरी का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। जो बंदा घर से बाहर गया है और सिंगल है, अगर उसकी सैलरी लगभग 20,000 है तो उसको जॉब करना चाहिए। वो भी एक ही पोस्ट पे या फिर एक ही इंडस्ट्री में ज़्यादा दिन नहीं टिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 5 साल से पढ़े और हमारी सैलरी हर महीने कभी 500 कभी 600, मतलब हर साल कभी 600 500 ऐसे बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन में 20,000 तक भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बंदा घर से बाहर है और उसकी फैमिली भी साथ में है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसकी जो सैलरी होनी चाहिए कम से कम 20,000 के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास फैमिली भी और मेरी सैलरी 18,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है या फिर 16,000 आ रहा है, तो इसमें उतना गुजारा नहीं होगा। हाँ कुछ साल तक कर सकते हो, बट आने वाले समय के लिए आपको स्विच करना ही पड़ेगा, या फिर उसी कंपनी में आपकी सैलरी बेस के ऊपर जानी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप कंफर्ट जोन में आ गए और आप काम करते ही जा रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको। मैं यही बोलूँगा कि आपको जॉब पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, प्राइवेट जॉब पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो, या फिर फैमिली के साथ हैं तो कुछ साल तक करो। हाँ अगर फैमिली के साथ आप हो, अगर 20 के सैलरी 25 के ऊपर है, 1000 के ऊपर है, तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 20 के अंदर ही है, चाहे सिंगल हो चाहे डुअल हो, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके मित्रगण को भी सहायता मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज़।